माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया आपके लिए ये 25-26 के लिए प्रैक्टिस पेपर जो आपके एग्जाम होने वाले हैं 26-27 को। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 7 के सोशल साइंस का, जिनका भी एग्जाम है सामाजिक विज्ञान का, आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये DOE की तरफ से दिया गया है। और स्कूल से भी आप लोगों को मिले होंगे, व्हाट्सएप पे आए होंगे, स्कूल से नहीं भी आए होंगे तो आप ये देख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो DOE की तरफ से ही दिया गया है। सो एग्जाम देने से पहले इसे करके जाइए। आपका जो एग्जाम होगा 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे 60 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में टोटल 6 खंड है। खंड क, ख, ग, घ, अंग और च। प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड क में आपको MCQ क्वेश्चन रहेंगे 1 से 15 तक, है ना, जो आपके 1 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। खंड ख 2 से 5 तक रहेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, जिनमें 2 अंक आपको दिए जाएंगे। 20 वर्ड्स में आपको लिखना है। और खंड क जो है वो 6-7 में खंडित ग रहेंगे। यही आपका एग्जाम का पैटर्न भी रहेगा। और प्रत्येक जो है कि 3 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर 3 अंक, 40 वर्ड्स में नहीं लिखना है। कितने वर्ड्स में? 40 वर्ड्स में। खंड ग जो है वो 8 से 9 तक दीर्घ प्रश्न है, जिन्हें 5 अंक, जो प्रत्येक कितने अंक का है? 5 अंकों का है। प्रत्येक का आंसर 80 वर्ड्स में देना है। खंड अंग जो है वो 10 से 17 तक है, जिसमें 4 अंक दिए जा रहे हैं। और मानचित्र वाला जो क्वेश्चन है वो 5 अंक जिसमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है खंड क। क्या है? खंड क। खंड क में सबसे पहले हम लोग करते हैं MCQ क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस देश को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है? तो अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, पराग्वे या फिर उरुग्वे। राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोस्टा रिका। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अमर जीवन नामक आत्मकथा की रचना किसने की थी? श्रीमती राजसुंदरी देवी, श्रीमती रुकैया हुसैन, श्रीमती शोभना पाटिल, श्रीमती शिरीन प्रभाकर। ऑप्शन नंबर जो है ए वो आपका राइट है, श्रीमती राजसुंदरी देवी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है? बैंक, समाचार पत्र, रेडियो या फिर टीवी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बैंक। अब कथन वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन 1 और कथन 2 के रूप में दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 जो है, साप्ताहिक बाजार में वस्तु अधिक महंगी होती है। कथन 2 है, साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकान नहीं होती है। ठीक है, तो ये 4 नंबर में देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों आपको कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सटीक सटीक आपको लग रहे हैं। और देखिए, इनमें से आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। कथन देखो सटीक, दोनों के दोनों कथन सटीक नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कथन आपको दिया गया है। कथन, साप्ताहिक बाजार में वस्तु अधिक महंगी होती है। तो भाई साप्ताहिक बाजार में वस्तु महंगी नहीं बल्कि सस्ता होता है। साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकान नहीं होती है। तो भाई दूसरा बात तो सही कह रहा है, साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकान नहीं होती, सही बात है ये सही कह रहे हैं। यानी कथन 1 गलत है, कथन 2 जो है वो सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कथन कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 5 है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। राज्य का प्रमुख डैश कहलाता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सही मिलान का चयन कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून या फिर 5 दिसंबर। इसका जो राइट हो जाएगा आपका जून 5। ठीक है, जून 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर।
दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठाना एवं गिरना क्या कहलाता है? भूकंप, उठना और गिरना क्या कहलाता है? भूकंप, सुनामी, तरंगे या फिर ज्वार भाटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ज्वार भाटा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। तो राइट हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, हुगली, नर्मदा या फिर तापी। तो राइट हो जाएगा हुगली, ऑप्शन नंबर बी। गलत मिलान की पहचान कीजिए। सहारा रेगिस्तान भारत में है, लद्दाख भारत में है, कारगिल भारत में, राजस्थान भारत में है। तो राइट क्या हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे? देखो सही मिलान पर आपको क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ है आपका? इंडिया में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लद्दाख भारत में है, कारगिल भारत में है। देखो ये तो भारत की बात तो है, लेकिन यहाँ पर मिलान की बात तो सहारा रेगिस्तान भारत में ही है, ठीक है। ये लेकिन सोचना गलत होगा क्योंकि सहारा रेगिस्तान भारत में नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन में कहा था गलत मिलान, तो यहाँ पे सहारा रेगिस्तान भारत में नहीं है, इसीलिए ये गलत मिलान है। तो सहारा रेगिस्तान हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये भारत में है। और अगर आपको पूछा जाए कि सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है, तो आप आंसर लिख देना उसका अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में है। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दो कथन वन और कथन दो के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक में है नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। दूसरा है कथन दो, औरंगजेब के उत्तराधिकारी शासनकाल में मुगल साम्राज्य का प्रशासन कमजोर हो गया था। तो कौन सा आपका यहाँ पर सही है? देखिए दोनों के दोनों क्या है, सही है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कथन एक और कथन दोनों, कथन दो दोनों क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्रमुख रूप से उभरी है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। कथक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, दार्शनिक शंकर किस दर्शन के समर्थक थे? द्वैतवाद, विशिष्टतावाद या फिर द्वैतवाद। राइट आपका हो जाएगा स्टूडेंट अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहे हैं तो त्वारिक के लेखकों ने प्रायः ग्रामीण जीवन का उल्लेख किया। कारण है त्वारिक लेखक नगरों में रहते हैं। तो ये क्या है, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ये आपको बताना। एजेशन जो ये है अभिकथन और ये कारण जो है, दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। दोनों के दोनों क्या भाई, करेक्ट है। इसीलिए आपका अभिकथन ये हो जाएगा ए। ये नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना, आप ए लिख सकते हैं। अब बता इस एमसीक्यू में लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अहोम सेना का सेनापति था? लाचित बरफुकन, श्यामलाल बरफुकन, काचारिस या फिर डफलास। तो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स लचित बरफुकन, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने आता है खंड ख। खंड क मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। खंड क को क्या किया मैंने, कंप्लीट कर दिया। खंड ख, खंड ग, खंड घ। देखो खंड ख क में जो ये क्वेश्चन है आपका, देखिए इस तरफ क्वेश्चन है कि दो उदाहरणों के की सहायता से घरेलू कार्य के महत्व को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रकूट और राष्ट्र पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रकूट राजाओं ने किस प्रकार अपना साम्राज्य विस्तार किया? और दूसरा है चोल मंदिरों के साथ कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? तो पहला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रकूट राजाओं ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसका आंसर आपको कितने देना है, 2 में। तो पहले अति लोगों में सबसे पहले 2 नंबर जो क्वेश्चन है, दो उदाहरणों की सहायता से घरेलू कार्य के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसमें आपको 2 मार्क्स दे जा रहे हैं। तो बाकी ये जो खंड ख है 2 मार्क्स के हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो ये क्वेश्चन था किन्हीं दो उदाहरणों की सहायता घरेलू कार्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आप इतना लिख सकते हैं, घरेलू कार्य परिवार के सुचारू संचालन, सदस्यों को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों में नैतिक मूल्यों यानी जिम्मेदारी सहयोग के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रकूट राजाओं ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए इसको आप जो लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, राष्ट्रकूट राजाओं ने मुख्य रूप से आक्रामक सैन्य अभियानों, राजनीतिक राजनीतिक विवाह गठबंधन और कुशल प्रशासनिक प्रणाली के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इतना लिखना है, 2 मार्क्स के लिए बस इतना ही लिखना है। स्टूडेंट्स आपके सामने जो है देखिए बी नंबर में है, चोल मंदिरों के साथ कौन सी गतिविधियां जुड़ी है। तो आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे चोल मंदिर जैसे तंजावुर का बहुत बृहदीश्वर मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि तत्कालिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, तो छोटा 2 मार्क्स दिया है तो थोड़ा सा ही लिखेंगे, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 4 का ए नंबर, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो स्वास्थ्य नीति नियम और कानून सरकार से संबंधित नियम और कानून संरचना जैसे कि दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण मानक के रूप में तय करना। तो छोटा आंसर के लिए छोटा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए इतना ही लिखना बस काफी है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पे है, इसका भी आंसर देख लीजिए। स्टूडेंट्स हमें 2 ही मार्क्स दिए जाएंगे तो इसलिए 2 मार्क्स अकॉर्डिंग लिखना है। यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बजाय समुदाय और आबादी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसमें सरकार की भागीदारी होती है और यह नीति आधारित होती है। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, पर्यावास की व्याख्या कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर लिखेंगे पर्यावास किसी जीव पौधे या फिर अन्य प्राणी का प्राकृतिक घर या निवास स्थान है जहां वह रहता है और बढ़ता है और प्रजनन करता है। यह एक ऐसा देखिए 2 ही मार्क्स दिया है तो फिर इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है, बस बात खत्म। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग खंड क और खंड ख तक ही रखेंगे। खंड ग का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, खंड ग और घ, इस दोनों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ग घ जो भी बचे हुए हैं इन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करें। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जय श्री कृष्ण, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।